हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे, बहुत तरह के सॉल्यूशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है। लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next important topic is the components and function of blood. Friends, the most important here, the components and functions of blood. The blood is their red color, I think, and slightly alkaline. The fluid with which keep us circulating in our body through the blood vessels. Why is the blood so important? It is important because the first is it is a transport substance in a body such as oxygen, nutrients and hormone. Why is the blood is important? For important because it is a transport for the such oxygen and nutrition and the hormones for all over the body, and it is also carry the base to the kidney. There is also to the carry the base to the kidney. It's a protect the body against diseases. The blood it's a protect the body against diseases, and a third is to maintain the normal body temperature. So blood is most important for human body. It is a maintenance of all over the oxygen, nutrition, hormones, based materials and diseases, and also maintain the temperature in human body. The component of blood here, the blood is a fluid connected tissue made of plasma and blood cell. The blood is the part of plasma and blood cell. This is most important, the plasma and cellular component. The plasma is 55% in human body and cellular component is 45% in human body. There is a plasma divided by the water 90% and protein like a less than
10. There is a plasma is divided by the water 90% and protein. And here cellular component is a 45%. There is a divided by the red blood corpuscles RBC and white blood corpuscles and means WBC. The platelet is a piece of cell without a nuclei. There is a most important part of cellular component and plasma. There is explain of the plasma here. A plasma it is a pale yellow liquid consists of blood protein like albumins, globulins and the fibrinogen. The plasma has the other blood protein like globulins, globulins and fibrinogen. Here the function of the flowing function of the plasma here. The plasma as a function is a transport of product of is a digestion from a small intestine to the various tissue. The transport of product of digestion from a small intestine to the various tissue. And second is the transport of waste product from a tissue to the exit organ and transport of hormones from the endocrine gland to the target of organ. And fourth is the maintenance of temperature by the distribution of the heat all over the body. There is a maintenance of temperature by distribution of the heat all over the body. And fifth is a provides a factor for a clotting of blood means fibrinogen. There is a clotting of blood is the reason being fibrinogen. Their fibrinogen is the clotting of blood and renditions of fluid is a blood through the plasma protein. And seven is the maintenance of acid base equilibrium in blood. There is a maintenance of acid base equilibrium in blood. And eight is a provide body immunity. There is a provide a body immunity through the antibiotic mean immunoglobulins and there's which are the made by one kind of WBC and then released into plasma. There B is the blood cell. There is a blood cell of blood or there is the red blood corpuscle means RBC and white blood corpuscles means WBC and the cell fragment. The platelets blood cell are forming in the bone marrow. The blood formed in a bone marrow and their formation is a term of hemopoiesis and the given table gives their idea of cellular component, their origin, function and structure for here. There is the cellular component of blood, the component origin of cell, numbers and function. Friend components of 1, origin of the cell is 2 and numbers of 3 and function is 4. So here, erythrocyte is the red blood corpuscle here. It is the origin of bone marrow, their formation of bone marrow and number is 5.0000. It means 50 lakhs were here. Means 50 lakhs they are here and the function is a transport of oxygen to tissue and large amount of carbon dioxide back to the lungs. And second is a leukocyte. Leukocytes here. There is a formation of bone and there is a 400 is a number and the corpus is here. This is a granulocyte. Granulocyte is a simply and there is 72% of total white blood cells is a count. Neutrophils 70% is a formation of bone marrow. Leukocyte and white blood corpuscles is also bone marrow is a formation and there is granulocyte is also bone marrow formation. There is the 4900 and 1005, 105 and 35. The enters the bacteria, antihistamines and properties and produce the histamines and perin. That is the most important. There is a neutrophils, eosinophils, basophils, the first there. Neutrophils is 25% and eosinophils is a 1.5 and basophils is 0.5. There is a 35 is a number. There is a formation of the bone marrow and there is a antihistamine property and the produce of histamine is a pan. The B is section is a agronocytes. Agronocyte is a 28% here and monocyte is a 4%. The lymphocyte is a 24%. There is the formation of bone marrow here, but especially lymphoid and tissue span is also formation of lymphocyte. There is a 1680 is a number. There is enough bacteria photosynthesis. There is the production of antibiotics to provide to immunity in the human body. And platelets is a generally name is you hearing so is the formation of the bone marrow as a counting of the
2,50,000 is the normal body and initially a blood clotting. There is a most important factor is the blood clotting for a platelets. They are counting of 2,50,000, but 20,000 is the go to the diseases and there is a very dangerous situation on a patient. Do you know about the flowing of blood disorder? The increasing RBCs are more than normal is a polymethalia, and decreasing in the RBCs is less than normal is anemia, and increasing of WBC is more than normal is leukemia, and decreasing of WBC is less than normal leukopenia. There is a most important disease of human body. There is a blood diseases order. There is a blood disorder. There is a WBC and RBC here. But next is a coagulation of blood means is a blood clotting. Friends, the most important factor of human body is a blood clotting, and there is a not clotting the people as a death is a mostly important is a coagulation of blood. There is so you must be having some time over others as got a cut on your finger and the seen blood flowing out its. You would be have a notice that after a few minutes the blood flow stop. As the blood thickness, there is a form of lumps. There is a lumps is called the clot. The lumps is mean to the clot. The process of thickness of blood is called coagulation or clotting blood. There is a factor is the clotting of blood. That is called to the coagulation means a clotting of blood. We are lucky that is a blood clot and the bleeding is stopped. If did not, a person with a very small amount will lose a lot of blood and die. When the blood vessels are injury, a sequence by reaction take place to be prevent a loss of blood. Steps involve are of flowing. There is the thromboplastine is for means of formation of from a blood platelets and there are plus promobeans. The means is a plasma protein. There is a calcium ion thrombin is a fibrinogen plasma protein is a formation of fibrin insoluble fiber. But here is the fibrin plus RBC. There is a go waste to the clot scab the prevent of blood losing. There is a factor of processing in human blood. The hemophilia is the most important a genetic disease that is a result in the condition where a blood fail to be clot. Friend is a name is a remember is a hemophilia a genetic disorder. Genetics means a transfer for the your mother and grandparents. There is genetic disorder. The result is a condition where a blood fail to clotting. You know the fail of clotting there is a very dangerous situation for the any person. So as a note about the WBC fibrin platelets here, there is a no processing of thromboplastine and the plasmobins and there are fibrinogen and fibrin RBC as the clotting. There is a hemophilia is a very dangerous diseases. They are diseases of genetic disorder means as a transfer for the your parents, your grandparents and anyone related in your family. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं ये टॉपिक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको अगर नहीं समझ सके तो हो सकता है कि आप बड़े दुर्घटना में फंसो तो इंसानों की जो है मौत तक भी हो जाती है। तो ऐसी इस जो है बातों को जान लेना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है प्लस आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई जो हम करते हैं समझने के लिए तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि रुधिर यानी ब्लड के संगठन और कार्य क्या होते हैं। आपको पता ही है कि रुधिर जो होता है लाल रंग का गाढ़ा और जरा सा हल्का क्षारीय तरल होता है क्योंकि ये लाल रंग जो होता है इसको हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण जो है ये लाल दिखता है। ठीक है, तो रुधिर लाल रंग का होता है और गाढ़ा होता है और हल्का क्षारीय तरल होती है जो हमारे शरीर में रुधिर वाहिका के भीतर बहता रहता है। ये बहता रहता है इसलिए हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। कहते रुधिर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का जैसे ऑक्सीजन,
पोषक पदार्थ, हार्मोन का परिवहन करता है और ये अपशिष्ट पदार्थों को भी जो बुक तक पहुंचाता है। आपको पता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बुक तक यानी किडनी तक पहुंचाने में जो है ब्लड का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके विषय में जो है चर्चा हम आगे करेंगे कि किस प्रकार जो है किडनी कार्य करता है। तो उसको लिए आप अगला जो है हमारा टॉपिक देखने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है कि हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का जैसे ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन का परिवहन करता है। ये अपशिष्ट पदार्थों को भी बुक तक पहुँचाता है। देखिए दोस्तों कितना इसका विशिष्ट कार्य है। जैसे कि मैं भी एक बात आपको हमेशा कहता हूं कि मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पे पहुंचता है, उसके बाद आप तक पहुंचता है और आप जो हो इसके दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करें, क्योंकि इससे जो चैन बनेगा इससे दूसरे बच्चों को लाभान्वित होगा। तो देखिए ब्लड भी हमारा जैसे कि विभिन्न पार्टों से जो है गंदगियों को लेके आता है, बीमारियों को करता है, लेके आता है, जिसमें उसमें जो है जो एंटीबॉडी होते हैं उसका रक्षा करता है। तो यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए जो है आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अकेला करना ये संभव नहीं है। जिस प्रकार ब्लड अकेला कुछ भी नहीं करता है, सबका अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है शरीर में, उसी प्रकार जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप लोगों की आवश्यकता है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको कॉपी जो है इसका लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। देखिए आप सोचिएगा कि लगाने से क्या होगा। मैं ये कहता हूँ अगर आपके कॉन्टेक्ट में 100 बच्चे होंगे, 100 व्यक्ति होंगे, तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में या तो मेडिकल पढ़ रहा होगा या एनआईओ से पढ़ रहा होगा या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, कोई ना कोई बोर्ड से जरूर जुड़ा हुआ होगा। तो आपके थ्रू जो है इस वीडियो का नोटिफिकेशन उन पर मिलेगा और वो मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे और क्या पता उनको अच्छा लग जाए और इसके जो है काफ़ी अच्छा काम करने लग जाए, उनको समझ में आ जाए। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को जो है सही ज्ञान और नॉलेज के साथ आगे बढ़े और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके अच्छा मार्क्स प्राप्त करें और उनके माता पिता जो हों खुश हो जाए, क्योंकि कहते हैं जीवन में खुशी सबसे महत्वपूर्ण जो है इंसान की रूल है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लड जो है विभिन्न पार्टों से जो है गंदगियों को और डिसीज को लाकर उसको जो है नष्ट करता है, उसी प्रकार आप भी क्या कीजिए व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। तो इसमें दूसरा पॉइंट यही दोस्तों कहता है कि रोगों से शरीर की रक्षा करता है। देखिए ब्लड जो कितना महत्वपूर्ण होता है कि हमें रक्षा करता है, पूरे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो ब्लड जो है इतना महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये रोगों के शरीर की रक्षा करता है। कहते हैं शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में भी अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट इसका कार्य है कि ये हमें रोगों से शरीर की रक्षा भी करती है। कहते हैं ये शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखता है। और मान लीजिए ब्लड अगर कम जाता है तो आपके बॉडी टेम्परेचर सामान्य नहीं रहेगा। आपको पता ही कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मली टेम्परेचर कितना है 37 सेल्सियस, 37 सेल्सियस है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में जहाँ पर आप लोग देखते हो उसमें कितना होता है 98.7 होता है। तो ये आप याद रखना कि जब भी आप जो बॉडी टेम्परेचर देखते हो तो वो देखते हो फ़ारेनहाइट में, ठीक है, ना कि सेल्सियस में। सेल्सियस में 37.8 रहता है और वही फ़ारेनहाइट में अगर आप जाते हो तो इसका 98.7 रहता है नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अगर इससे अधिक बढ़ गया तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई डिसीज़ बीमारी हुआ है। तो ये क्या करेगा, ब्लड इसकी रक्षा करने के लिए तापमान को बढ़ाएगा, जिससे वो डिसीज़ जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि बीमारी 2 कंडीशन में जो है, वायरस 2 कंडीशन में, बैक्टीरिया 2 कंडीशन में मर सकता है। कैसे, जब उच्च तापमान होता है या निम्न तापमान होता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो है जीवाणु, ठीक है, जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा बॉडी जो है अपने आप को रक्षा करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन ये अधिक टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए जो है प्लेटलेट्स जो होती है बॉर्न होने लग जाती है, जब ख़त्म होने लग जाती है, तो इसकी वजह से इंसान मौत के मुंह में भी चला जाता है। तो इसलिए जो है हम बुखार को कम करने की कोशिश करते हैं। देखिए बॉडी अपने तरफ से अच्छा कार्य कर रहा होता है लेकिन हमारा बॉडी ना सह पाता है। तो ये दोनों मेंटेनेंस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई डॉक्टर जो होता है इसी बेस पे जो है आपको मेडिसिन देता है, तो आप अपने जो शरीर का डॉक्टर स्वयं भी बन सकते हो अगर इन बातों का आपके समक्ष नॉलेज रहेगा। उसके पश्चात है कहते हैं रुधिर के कौन कौन से घटक होते हैं, यानी रुधिर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। दोस्तों यहाँ ब्लड में कौन कौन से मटेरियल होते हैं ये जानना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आप रुधिर एक तरल संयोजक ऊतक होती है, क्योंकि ये कई चीज़ों को जो है आपस में जोड़ती है।
जो प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं का बना होता है। किसका? दो ही चीज़ का बना होता है दोस्तों, याद रखना। जो हमारा रुधिर होता है वो प्लाज्मा और रुधिर कोशिका का बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा जिसमें 55% होता है, प्लाज्मा जो दोस्तों होता है 55% होता है, और कोशिका संगठन जो होती है 45% होती है। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन से जो है आपका ब्लड का निर्माण हुआ है, और इसी ब्लड की वजह से जो है हम लोग जो है इतना कुछ कर पा रहे हैं। कहते हैं अगर आप प्लाज्मा को देखोगे तो ये दो भागों में जो है विभक्त हो जाता है, दो भागों में ये बढ़ जाता है। एक तो बढ़ता है आपका जल जो होता है जो है 90% जल हमारे शरीर में उपलब्ध होती है, जो कि बहुत काफ़ी विशिष्ट भी रखता है। कहते हैं प्रोटीन जो होता है 10% होता है, इसे भी थोड़ा कम भी हो सकता है। यानी देखिए जल की मात्रा सबसे अधिक हमारे शरीर में होता है, जो कि जनरल सी बात है, और प्रोटीन जो है 10% से कम भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ जो अगर हम देखें तो रुधिर कोशिका जो संघटक है यानी 45% है, उसमें कई प्रकार की चीज़ें आपको दिखेगा। इसमें जो है लाल रुधिर कणिकाएँ दिखेगी, जिसको RBC के नाम से आप जानते हो, ठीक है। उसके पश्चात श्वेत रुधिर कणिका जो WBC के नाम से आप जानते हो, ठीक है। और इसमें जो है पिटकाणु को हम जो कहते हैं प्लेटलेटस, ठीक है। आप सुनते ही होंगे कहीं कि मुंह में से कि प्लेटलेटस डाउन हो गया है, और प्लेटलेटस डाउन होने का मतलब होता है आपको तेज बुखार। जितना तेज बुखार चढ़ेगा उतना प्लेटलेटस आपका डाउन होगा। तो ये कंडीशन तब पैदा होती है जब व्यक्ति को मलेरिया हो या टाइफाइड हो या आपका डेंगू हो। इन कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि डेंगू के बच्चे को पलने के लिए हमारे बॉडी में टेम्परेचर की ज़रूरत होता है। तो ये लीवर में जो होता है, इसका बच्चे पल रहे होते हैं, तो इनका जो है टेम्परेचर बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इससे क्या होता है, वो बुखार पैदा करता है, और इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे उनके बच्चे जो होते हैं पल रहे होते हैं, ठीक है। देखिए ये नेचर को अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो कोई सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आप जो है यहाँ पर आप जुड़ चुके हैं, ऐसी दुनिया में हर कोई जो है कोई ना कोई रूप में जो है जुड़ा हुआ है। आप सोचते हो कि पेड़ पौधे अलग हैं, जीव जंतु अलग हैं, नहीं दोस्तों, सब किसी भी कारणवश किसी भी रीज़न बस हमसे जुड़े हुए हैं। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे ना और जानोगे, जब आपके पटल के जो कहते हैं अज्ञानता जब इंसानों की दूर होती है ना, तब उनको समझ में आता है कि ये सारे हमसे जुड़े हुए हैं। अगर एक को नष्ट कीजिएगा ना तो दूसरा नष्ट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि शरीर में हर एक अंग का अपना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। अगर एक भी अंग कार्य करना अपना सुचारू रूप से बंद कर दे तो आप बीमार होने का शिकार हो जाते हो, और आपका बॉडी जो है काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार मान लो ये धरती एक शरीर है, जहाँ पर अगर एक भी चीज़ को हम डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरा चीज़ों की जो है संख्या बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि इंसानों ने क्या किया है, पोल्यूशन करके, गंदगी फैला के जो गिद्ध की प्रजाति थी उसको नष्ट कर दिया है। आपको पता है कि गिद्ध जो है कहीं मिलता ही नहीं है, और पहले के समय में बहुत लाखों में देखने को मिलता था। कहते हैं कहीं भी कोई जीव जंतु मर जाता था तो गिद्ध आती थी और उसमें जो है मांस तक नोच के खा जाती थी, जिससे क्या होता था, वातावरण में पोल्यूशन नहीं फैलती थी। लेकिन आज के समय में देखोगे कोई जीव जंतु अगर मर भी जाता है तो ऐसे ही सड़ रहा होता है, बदबू मार रहा होता है, और आसपास बीमारियां फैला रहा होता है। तो देखिए कितना एक चीज़ को ख़त्म हो जाने की वजह से, नष्ट हो जाने की वजह से हमारे पर्यावरण में कितना कुछ जो है बदल गया। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों कि पर्यावरण को समझने की कोशिश करो, चाहे पानी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे वातावरण हो, उसको दूषित ना करो, ठीक है। इसकी महत्ता को समझो। आपको पता है कि कितने बार यहाँ पर कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन हम इसको दूषित करते चले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि सरकार तो आज इस पे ही आज ट्रम्प कार्ड खेल रही है कि हम पानी फ्री कर देते हैं, बिजली कर देते हैं। अगर इन चीज़ों को अगर फ्री कर दिया जाता है तो लोग इसका कदर नहीं समझ पाएंगे, और ये जो होगा आगे चल के हमें प्राप्त नहीं होगा, यानी शुद्ध रूप में प्राप्त करना संभव ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है इतने हमने पानी नष्ट करते जा रहे हैं कि अब पानी भी जो अच्छा पीना शायद गरीबी इंसानों के बस में ही नहीं है। सरकार कहती है कि हम गरीबों को लेके चल रहे हैं। सब पार्टियों के नाम अगर आप देखोगे ना तो गरीबों के नाम से रखा गया है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि एक भी पार्टी जो है गरीब के लिए काम कर ले, मुझे तो नहीं लग रहा है। क्योंकि सब या तो उनको लालच देकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे देश को कुछ गलत रास्तों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा अगर होता है तो वो बीमार हो जाएगा हमारा धरती, हमारा देश जो है, हमारा भारत है, बीमार होता चला जाएगा, क्योंकि हम व्यर्थ कर रहे हैं इन चीज़ों को।
और जब तक इन चीज़ों को अगर आप संयोग के नहीं रखोगे ना तो शायद ये बेस्ट होगा और आपको डिसीज भी कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है कहते हैं ना, चाहे वो लाल रुधिर कोशिकाएं हो, श्वेत रुधिर कोशिकाएं हो, चाहे आपका प्लाज्मा हो, जल हो, प्रोटीन हो, सबका महत्वपूर्ण योगदान हमारे शरीर में होता है। ठीक है, जिस प्रकार धरती को चलने के लिए हर चीज़ों की आवश्यकता होती है, हर जीव जंतु की जरूरत होती है, उसी प्रकार मानव शरीर में हर एक चीज़ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर नष्ट होती है तो हम जो है बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं ये हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। क्या होता है दोस्तों? ये हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है जो रुधिर प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और जो फाइब्रिनोजन से बना हुआ होता है। यानी ये तीन चीज़ जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में। तो याद रखना कि जो प्लाज्मा होती है वो हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है जो कि रुधिर में प्रोटीन जैसे, ये प्रोटीन का होता है जिसके अंदर जो होता है एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोबुलिन पाया जाता है और फाइब्रिनोजन पाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना स्थान रखता है। अब देखिए जो है जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा का क्या कार्य है ये भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं अगर आप प्लाज्मा का अगर आप कार्य देखोगे तो जो ये पाचन के उत्पादों के छोटी आंत यानी क्षुद्रांत और आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स विभिन्न ऊतकों को पहुँचाता है। यानी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है प्लाज्मा विभिन्न भागों में छोटी आंतों से ले जाके उत्पादों को जो है विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यानी देखिए इसका किसका काम हो गया? आपने जाइलम ऑफ फ्लोएम के बारे में पढ़ा था प्लांट में। अब देखिए यहाँ ब्लड का काम आ गया, तो ये पाचन को यानी जो है प्लाज्मा का काम आ गया। पाचन के उत्पादों को छोटी आंतों से विभिन्न ऊतकों तक पहुँचाना ही प्लाज्मा का सबसे पहला उद्देश्य होता है। दूसरा होता है ऊतकों में उत्पन्न होने वाली अवशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाया जाता है। यानी ऊतकों में उत्पन्न होने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसको जो है दूसरे अंगों तक पहुंचाता है जहां से ये शरीर से बाहर हो जाए, जिसको हम उत्सर्जन भी कहते हैं या स्कैटरी भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। तीसरी बात ये आती है कि हार्मोनों को जो है अंतस्वेदी ग्रंथि से उनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाता है। देखिए हार्मोन को क्या करता है? अंतस्वेद ग्रंथि, जहाँ से ये जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, जहाँ पर ग्लैंड भी हार्मोन ग्लैंड भी कहते हो, वहाँ से जो है हार्मोन को ले जाके इसके जो है विभिन्न जहाँ कार्य होता है वहाँ जो है हार्मोनों को पहुँचाने का कार्य भी प्लाज्मा का ही होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष है। कहते हैं ऊष्मा को सारे शरीर में विस्तृत करके तापमान सामान्य बनाए रखने का भी कार्य प्लाज्मा का ही होता है, क्योंकि ऊष्मा को सारे शरीर में विस्तृत करके तापमान सामान्य बनाना एक बहुत ही विशिष्ट कार्य है जो कि प्लाज्मा यहाँ पर करती है। उसके पश्चात इसमें बताया गया है कि रुधिर के संकर्षण यानी क्लोटिंग ऑफ कोagulation के लिए आवश्यक कारक है। देखिए दोस्तों, रुधिर के संकर्षण यानी क्लोटिंग कोagulation के लिए भी प्लाज्मा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लाज्मा के लिए आवश्यक कारक जो होती है जिसकी वजह से ये होता है उसके लिए फाइब्रिनोजन प्रदान करता है। यानी आपको पता है कि आपका ब्लड जो है क्लोट हो जाती है, थक्का बनती है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का योगदान होता है, वो होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होती है क्लोटिंग करने के लिए सक्षम होती है। ठीक है, कहते हैं रुधिर में तरल पदार्थों को बनाए रखना भी प्लाज्मा का इंपॉर्टेंट कार्य होता है, जिसमें प्रोटीन भी होती है। यानी रुधिर में तरल पदार्थों को बनाए रखना जो है आपका प्लाज्मा का कार्य विधि रहता है। उसके पश्चात रुधिर का अम्ल क्षार यानी बेस। देखिए रुधिर का अम्ल बेस क्षार संतुलित बनाए रखना भी जो है प्लाज्मा का ही कार्य विधि है। यानी रुधिर में जो है अम्ल क्षार यानी बेस का जो संतुलन बनाता है कौन बनाता है दोस्तों? प्लाज्मा ही बनाता है। उसके पश्चात है प्रतिपिंडों यानी इम्यूनोग्लोबिनों के जरिए शरीर के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन जो होती है यानी इम्यूनो सिस्टम जो होती है शरीर के प्रतिरक्षण प्रदान करती है। ये जो है प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी एक प्रकार के WBC द्वारा बनाए जाते हैं और बाद में इन्हें प्लाज्मा में छोड़ दिया जाता है, जहाँ से जो है ये विभिन्न भागों में पहुँचा के जो आपके बॉडी को जो है ह्यूमन सिस्टम बूस्ट करता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट कार्य है। कहते हैं अगर हमारा ह्यूमन सिस्टम बूस्ट रहता है तो किसी तरह की बीमारी जो है आपको संक्रमित नहीं कर सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात भी रखता है। कहते हैं रुधिर की कोशिकाएं भाग के 3 संघटक होते हैं। देखिए दोस्तों, रुधिर के कोशिका भाग के 3 संघटक होते हैं। एक होते हैं लाल रुधिर कणिका, एक होता है श्वेत रुधिर कणिका और एक होते हैं पिटकाणु यानी प्लेटलेट्स।
यानी रक्त कोशिकाओं में दोस्तों जो होती है 3 पार्ट होती है, याद रखना। एक होती है लाल रुधिर कणिका जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है श्वेत रुधिर कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होता है पिटकाणु जिसको हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही विशिष्ट रहता है आपके समक्ष। कहते हैं इन कोशिकाओं के खंड की वजह से ही हमारा शरीर में जो है रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होती है। कहते हैं रुधिर कोशिका अस्थि मज्जा में बनती है। देखिए ये कहाँ बनती है, जो ये रक्त कोशिकाएं होती है, याद रखना दोस्तों, ये बोन मैरो में बनती है, यानी हम इसको अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी बोन मैरो, जहाँ पर इसकी निर्माण होती है। इसकी निर्माण प्रक्रिया को जो है रक्त उत्पत्ति, यानी इसी कारण जो है निर्माण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रक्त उत्पत्ति, जिसको रक्त प्लस उत्पत्ति से बना है, यानी रक्त उत्पत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर एक तालिका दिया गया जिसमें जो है रुधिर की संरचना, कार्य, कोशिका संगठन, उनके जो उत्पत्ति के बारे में एक आपको समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आप बहुत कुछ समझने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे एक टेबल दिख रहा होगा, यहाँ है रुधिर के कोशिकाएं संगठन, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले आता है संगठक, दूसरा नंबर पे उत्पत्ति, तीसरा संख्या होगा और चौथा कार्य। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है रक्तकाणु, जिसको हम क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिका कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं रक्ताणु, ठीक है, यानी जो है लाल यानी आरबीसी। ये उत्पत्ति कहाँ होता है दोस्तों, ये सारे जो होते हैं अस्थि मज्जा में होते हैं, यानी जो है बोन मैरो में होती है। इसकी संख्या 50 लाख से ऊपर होती है, 50 लाख से ऊपर संख्या इसकी होती है, और इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है परिवहन करने में सक्षम होता है, इंपॉर्टेंट योगदान होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है श्वेताणु। श्वेताणु को जो हम कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है ये इसका निर्माण भी जो होता है अस्थि मज्जा में ही होता है, यानी बोन मैरो में ही होता है, और कहते हैं 4000 से 800,000 की संख्या में ये उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पर श्वेताणु में कई प्रकार आ जाते हैं, जैसे कणिकाणु आते हैं, गणटोसाइट्स आते हैं, जो श्वेत रुधिर कणिका यानी कुल गणना की 72% होते हैं, और इसका भी निर्माण दोस्तों वही होता है, यानी अस्थि मज्जा में होती है, जिसमें 4900 होता है, जिसको हम जीवाणुओं का भक्षण भी करता है, यानी जीवाणु जो होते हैं हमारे शरीर में उसको ये भक्षण कर जाता है, यानी खा जाता है। ये इसका कार्य होता है किसका, श्वेत रुधिर कोशिका का, यानी जो है डब्ल्यूबीसी का, जीवाणुओं का ये भक्षण करता है। आप देखोगे उदाहरण निरागी 70% होता है, इसोरागी जो होता है 1.5% होता है, क्षरकरागी जो होता है 0.5, जिसमें जो है उदाहरण नागारी जो है 105 होती है, जिसका कार्य होता है हिस्टोन के कार्य के विपरीत कार्य करता है और हिस्टोमिन गुणधर्म रखता है, जबकि जो सिरोनारागी जो होती है 1.5 होता है, जो 35% हिस्टोमिन और हेपरिन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्षरकारिकी जो है 0.5। देखिए दोस्तों ये नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा, कहते हैं सीवीसी करवाया होगा, तो सीवीसी दोस्तों जब होती है ना, तो यही चीज़ें आपको वहाँ पर जो है एक लिखा जाता है और आपको बताया जाता है कि आपके बॉडी में इस मात्रा का ये है, इतना मात्रा ये है, इतना मात्रा ये है। कभी आप डब्ल्यूबीसी करवाओगे ना, सीवीसी करवाओगे, तो देखना उसमें कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं। जो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है ना, सारे नाम आपको वही लिखे हुए दिखेंगे, और इसी की मात्रा जो है वहाँ पर नॉर्मल जो है कैटेगरी भी दिखाया जाएगा कि इसकी जो मात्रा कितने बॉडी में होना चाहिए और कितने में आप स्वस्थ रहोगे। तो ये आपको बहुत लंबा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो कहते हैं कि टेस्ट में भी लोग बेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट ही करवाते रहते हैं अच्छे, जिससे उनका बीमारी भी जल्दी दूर हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समझ है कणकाणु। कणकाणु में दोस्तों देखिए इसके भी क्या क्या आते हैं, एग्रोनोसाइट्स जो कि 28% होता है, एकलाणु जो होता है 4%, और लस्काणु जो होता है 24% होता है। देखिए ये सब जो होती है अस्थि मज्जा यानी जो है बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है। एग्रोनोसाइट की जो होती है बोन मैरो में जो होती फॉर्मेशन होती है, और जो है इसकी संख्या जो होती है 280 के आसपास होता है। इसका भी कार्य एक ही होता है कि जीवाणुओं का भक्षण, यानी भक्षणकाणु क्रियाएँ करती है, जीवाणु को नष्ट करने का अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ देती है। उसके पश्चात है लस्काणु। देखिए लस्काणु का भी उत्पत्ति जो होता है अस्थि मज्जा में, और प्लस जो है लविकाप उतक पहिल में होती है, जो कि 1680 की संख्या में ये विद्यमान होती है। और इसका काम इतना ही होता है कि प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिपिंडों का उत्पादन करता है, यानी हमें शरीर में बूस्ट करने के लिए जो ह्यूमन सिस्टम है इसके लिए जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में सुचारू रूप से चलाने के लिए इंपॉर्टेंट कार्य करता है। उसके पश्चात आपको पता है कि प्लेटलेटस है। प्लेटलेटस तो आपको पता ही दोस्तों कि इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, यानी ब्लड
जो है बोन मैरो में ही होता है पर इसका भी निर्माण। और कहते हैं 2,50,000 जो है इसकी संख्या है। अगर इतनी संख्या जो है नॉर्मल बॉडी की रहती है 2,50,000। अगर मान लीजिए इसका संख्या कम हो जाता है धीरे धीरे तो इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट योगदान देता है। सभी जीव जंतु सभी हमारे जो है वायरसों से लड़ता रहता है। तो ये बॉडी अगर में नहीं रहेगा तो 100% जो है हमारा शरीर जो है प्रतिरक्षा कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे ही प्लेटलेट्स डाउन होता है तो और प्लेटलेट्स डाउन होने का कारण जो होता है बुखार होती है, यानी फीवर होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन होता ही चला जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि प्लेटलेट्स डाउन ना हो, इसकी काउंटिंग जो है नॉर्मली 2,50,000 के आसपास संख्या हो। अगर इसे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, देखिए मैक्सिमम जो डेंजरस पॉइंट रखा गया है वो 30,000 रखा गया है। अगर 30,000 रखा गया तो समझ लीजिए बंदा बहुत ही डेंजरस पॉइंट पे जा चुका है, ठीक है। फिर बहुत से हॉस्पिटल भी इसको लेना बंद कर देते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति का इसे कम ना हो, ठीक है। कम से कम लाख से ऊपर ही रहे। जनरली तो 2.5 लाख है, लेकिन लाख से ऊपर रहे तो बेस्ट है। और जैसे कमने लग जाए लाख से नीचे तो समझ लीजिए कि इसको जो है 100% अच्छे डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता है। तो ये देखिए जरूर जनरल बात है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं क्या आपको निम्नलिखित रुधिर जो है विकारों की जानकारी है। देखिए कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पर, जैसे रक्ताणु RBC की अधिकता होती है सामान्य से अधिक हो जाए तो ये जो होगा पॉलीसाइथियम्स यानी बहुहृतित रक्तता कहलाता है, यानी पॉलीसाइथियम नाम की बीमारी हो जाती है। अगर रक्ताणु जो होता है RBC की कमी हो जाए, सामान्य से कम हो जाए तो हम कहते हैं उसको रक्त अल्पता, यानी रक्त अल्पता कहलाता है, एनीमिया कहलाता है ये। उसके बाद श्वेत अणु यानी WBC की अधिकता के कारण क्या होता है, सामान्य से अधिक हो जाए तो जो है ल्यूकोमीनिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य से अधिक भी हो जाएगा फिर भी जो है आप बीमार पड़ जाओगे, इसलिए मेंटेनेंस रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात आपको है श्वेत WBC यानी श्वेताणु यानी WBC, इसकी कमी से यदि अधिकतम से जो होता है ल्यूकोमीनिया हो जाती है और कमता से क्या होता है अल्कोपीनिया हो जाती है, यानी श्वेत कणिका अल्पता, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। अगर अधिक हो जाए, जैसे RBC अधिक हो जाता है तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। RBC कम जाए तो आपको पता है रक्त अल्पता हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। अगर WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं अगर WBC अधिक हो जाए तो ल्यूकेमिया हो जाता है। अगर वही कम हो जाए तो आपको पता ल्यूकोपीनिया हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां जो होती है काफ़ी विशिष्ट रखती है। अब हमारे समक्ष जो है दोस्तों कि रक्त का जो है थक्का किस प्रकार बनता है। देखिए रुधिर थक्का बनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी आपकी उंगली कटी होगी और उसमें से जो है रक्त बहने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मिनटों में रक्त बहना बंद भी हो जाता है, वहाँ पर जो है गाढ़ा होकर एक पिंड सा बन जाता है। इस पिंड को हम थक्का कहते हैं। इस प्रकार रक्त के जमने को हम संकर्दन या थक्का बनना कहते हैं, क्लोटिंग या कंगुलेशन कहते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा रक्त थक्का बनकर बहना बंद कर देता है। यदि ऐसा न होता तो बहुत मामूली से घाव से भी इतना रक्त बह जाता कि व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। जब रुधिर वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तब अनेक क्रमिक क्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप रक्त बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में होने वाले विभिन्न चरण इस प्रकार है, जैसे आप समझ सकते हो। देखिए सबसे पहले जो होता है थैम्ब्रोप्लास्टन होती है, जैसे रुधिर जो पट्टिकाओं से निकलता है, ठीक है, जैसे निकलना तो उसको हम क्या कहते हैं थैम्ब्रोप्लास्टिन, ठीक है। थैम्ब्रोप्लास्टिन जो होता है क्रिया करेगा प्रोथोबिन में जो एक प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ेगा, ठीक है। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होगा कैल्शियम आयन होगा, तब ये क्या बना देगा फाइब्रिनोजन जो बनता है दोस्तों वो प्लाज्मा और प्रोटीन से बनता है, जो थैम्ब्रिन के साथ रिएक्ट करके फाइब्रिन बना देगा। अब फाइब्रिन जो होता है अविलीय रेशे होते हैं जो विलयन नहीं होते हैं। जब फाइब्रिन को हम जो है RBC के साथ प्लस करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो इस प्रकार जो है आपका थक्का ब्लड बन जाएगा। अगर थक्का नहीं बना समय पे तो आपके सारे बॉडी से जो है ब्लड लॉस्ट होगा, और लॉस्ट होने का मतलब तो आप जानते ही हो कि इंसान की मृत्यु। आपको पता है एक्सीडेंट में लोग क्यों मर जाते हैं, ठीक है। इसका कारण यही होता है कि उनके शरीर से ब्लड बह रहा होता है और लोग तमाशा देख के खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं, और व्यक्ति के बॉडी से सारा ब्लड निकल जाता है और व्यक्ति जो है मौत के मुँह में चला जाता है। तो आज जागरूकता की ज़रूरत है। और पता है लोग डरते इसलिए भी है कि सोचते हैं कि अगर मैं किसी का हेल्प करने जाऊं तो वो मुझ पे ना इल्ज़ाम लगा दे, कहीं मुझे ना बोल दे कि मैंने इसको चोट लगाया या मैंने इसको घेर दिया है। तो आज के लोगों को सोच बदलने की आवश्यकता है दोस्तों। कहते हैं इस वजह से जो एक्सीडेंट से हमारे देश में लाखों लोग मरते हैं, और एक्सीडेंट इसके लिए भी होता है क्योंकि वो लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। आप देखते होंगे
कि जब ट्रैफिक पुलिस होते हैं, जब उनको पैसा कमता है सरकार को, तो ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं हर एक नुक्कड़ पे बैठा देते हैं। लेकिन जैसे उनका जो है कोटा बढ़ जाता है, लोग फिर से वही गलतियां करने लग जाते हैं। न हेलमेट होता है, स्पीड उनका अब मनमर्जी का होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस भी बैठे हुए नहीं होती हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश की कितनी कुछ है जिसको हमें सही करने की आवश्यकता है। कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी तो आपस में दल बदलू का खेल खेलते रहेंगे, कभी इस खेमे जाएंगे, कभी उस खेमे जाएंगे। जहां उनको कुर्सी संभालने की पूरी आवश्यकता होती है, जहां उनको कुर्सी मिलती है, वहां बदल जाते हैं। लेकिन हम लोग तो नहीं बदलते ना, तो हम क्या करें? हम अपना जिम्मेदारी हमें खुद समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि हमें अपना घर से बाहर जाएँ तो सारी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जाएँ। और देखिए, आप अच्छे से जाओगे, अच्छे से आओगे। कहते हैं जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है, तो ऐसे ना कीजिए, क्योंकि ब्लड, देखिए ब्लड कई कारणों से जो लॉस हो जाता है। कहते हैं अगर ब्लड जो होती है दोस्तों, हीमोफीलिया एक नाम है बीमारी का, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है एक अनुवांशिक रोग होता है, जिसमें ऐसी स्थिति बन जाती है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो ये बीमारी एक तरह से है, और ये बीमारी सिर्फ आपका नहीं है, ये बीमारी आपका जेनेटिक है। मीन्स आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कहीं से भी ट्रांसफ़र हो सकता है आप में, यानी आपका कसूर नहीं भी होगा, फिर भी इस बीमारी को आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, हीमोफीलिया में जो है आपका ब्लड थक्का नहीं बनेगा, थोड़ा सा भी चोट आपको जो है मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहते हैं हमारे देश में जो है इतने एक्सीडेंट, इतनी घटनाएँ घट रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है लोगों का भी है। कहते हैं लोग जो है अपने सुचारू रूप से अपना जीवन नहीं जीने की कोशिश कर रहे हैं, हर समय जो है मॉडर्नाइज जीवन में भागते चले जा रहे हैं। द नेक्स्ट इज अ ब्लड ग्रुप। फ्रेंड, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, ब्लड ग्रुप। द ब्लड ग्रुप of the blood of the individually may be belong to the any of their four blood group. There is A, B, AB, O. Friend, here human body is the four types of blood group A, B, AB and O. The blood group is a remaining constant throughout the lifetime as it is a genetically. There is a blood is a lifetime is a genetically transferred through the one person to another. Here the controlled and inherited from the parents. There is the inherit of their parents means transfer for the parents. These blood groups are due to the presence of a special protein is present on the membranes of RBC. There is the presence of the special proteins present on the membranes of RBC. Term is antigen. His name is antigen. The membranes is called to the antigen. Antigen present could be A, B, both. AB or no antigen. Any be present in the cell membranes of RBC of a particular blood group. The blood plasma, on the other hand, the contain antibodies means AB or both AB or neither be two. The antigen A react with the antibody B and antigen B with the antibodies causing to the clumping of blood. Friend, here show to the blood group A, B, AB and O. The antigen is A and B and AB. But here O is no any antigen. Mean there is a donor. There is a donor. There is O is anybody is donated for the blood. But other side is a antibody. There is antigen here antibody. The A is a antibody is a B and B is a A. But here AB is not any antibody. Mean is a acceptor. There is a accept for the any of group for AB. There is a O is the accept only A and B. This is the most important topic here. And there are blood transfusion. The next is a blood transfusion. Means when the excess blood is lost from a body either due to the accident and hemorrhage is doing to surgery operation. The doctor transfer blood from to the healthy person donors. To be a prevent to reception, there is the called blood transfusion. There is the donor and reception. There is the called blood transfusion. When a blood transfusion is the needed, the red blood cells selected must belong to the group which will be not be affected by any antibody in a patient as a plasma.
The clumpings of donors is a blood coagulations and may be take place upon their transfusion if their blood group or donors does not be matched with that of reception. There is table 5.3 is a show blood group and possibility of their transfusion. The clumpings is the condition where the antibody present in the plasma of recipient there is a link donor as a blood cells with each other from to the clamp. There is aggregations is the process by which the red blood cells clamps together when the antigen or their surface react with the plasmamentary antibody. There is a this is a plasmamentary antibody is the surface of react of antigen. Friend, here is the matching of blood group safe and unsafe after transfusion of blood. Those who is a safely receive blood of donor types means O A B A B is a donor is O donate by the O A B A B any. The O is donated by the O A B any and blood groups types who is cannot. But if there is a O is a not be accept anyone. There is a not accept is anyone is O. There is the A and AB. They're donor by the A, but he is we a blood group types who is a cannot be O and B. There is a not given to the O and B, and the here BAB is a B is a donor. The B is a donor, but not donated by the O and A. But AB here, the AB here is donated by the AB only. There is a do not donate by OAB. There is a most important factor here. Here, the above table indicate that as a blood group receptor and there is a donor blood group. There is a groups O, A, B, A, B. Here the O is the only the O given, and there is the A group A is the donated by the two O and A, and the here group B is the only for their O and B. The AB is a given to the, accept by the anyone. The O, A, and B and the AB. That is the most important here. O is a given to the all means is A B A B, but is the blood is their A B is accepted by is here O A B A B. There is safe transfusion means is the right, and the cross is a dangerous transmission. There is a dangerous transmission. The above table indicate that blood group O types can be given to the all group. The O types can be given to the all group. It is thus the universal donor. There is a name called to the universal donor. And this is because there are no antigen in the blood of groups O. There is the because there are no antigen in the blood of group O, there is a universal donor. And the second is a blood group AB can be receive blood from all other group, and there is a call to the universal receptor. No antigen present in the blood of group AB, so no reaction with the antigen of the other blood group. There is a most important topic here. The O is a universal donor or AB is a universal receptor. That is the most important for here. And RH factor is the RH. What do you mean to the RH factor? The presence of sense of another blood protein is the addition of the ABO antigens to make a person's RH positive and RH negative. The RH factor is expand is a mother can be sometime case of problem. The blood or RH positive was the mother is the RH negative is the dangerous of serve to the clamping. An antibody are produced in the mother against the RH factor blood cells of the embryo, and the whenever there is an event to the slightest mix of factors blood mother blood. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है रक्त वर्ग यानी रुधिर वर्ग। यानी आप जानते ही हो कि ब्लड ग्रुपिंग करवाते ही हो, ठीक है। बच्चे का आजकल ग्रेजुएशन जो है ब्लड ग्रुपिंग के से ही होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ स्कूल में भी मांगा जाता है, ठीक है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा जो है ब्लड ग्रुप क्या है, और ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे भी सिचुएशन आता है जब हम डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं और हमें खूनों की आवश्यकता होती है। और इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि ब्लड खून चढ़ा दिया जाए, गलत खून चढ़ा दिया जाए या गलत खून आपको मिल जाता है, तो आप कई बीमारियों का शिकार भी हो जाओगे। तो इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि आपका ब्लड ग्रुपिंग
पता होना चाहिए। अगर सही से पता नहीं होगा ब्लड ग्रुप आपका क्या है तो आप डेंजरस सिचुएशन में पहुंच सकते हो। कहते हैं रासायनिक दृष्टि से जो है रुधिर 4 प्रमुख समूह में रखा गया है। देखिए इसको 4 जो है ग्रुपों में बांटा गया है, ए बी और ए बी और ओ में किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत आता है। यानी आपका ब्लड कुछ भी हो सकता है, या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं व्यक्ति का जो है रुधिर वर्ग आजीवन एक ही बना रहता है, यानी जो हमारा खून है कभी चेंज नहीं होता। जिस प्रकार हमारे आइस जो है जैसे बचपन में था वैसा ही आपको जीवन भर बना रहता है। तभी देखते हो आधार कार्ड या कहीं भी बनवाने जाते हो तो आइस के रेटिना का जो है स्कैन करता है और आपका जो है फिंगरप्रिंट करता है। ठीक है, ये तो चलिए ये कभी मिटने वाला नहीं होता है, ये जैसे आपने जन्म लिया है वैसा ही रहेगा। सेम इसी प्रकार से जो है ब्लड, जैसा आपका ब्लड जन्मजात है वैसा ही ब्लड आपके लाइफ टाइम तक वही ब्लड ग्रुप रहेगा। ब्लड ग्रुप कभी लाइफ में चेंज नहीं होता है, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में ये लक्षण उसके माँ बाप से ही आते हैं। देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिपेंड करता है माता पिता पे कि माता पिता के ब्लड ग्रुप क्या है और ये कैसे आपके समक्ष आपके शरीर में जो है बनता है। ये रुधिर वर्ण जो है रक्ताणु की झिल्ली पर मौजूद उस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण होते हैं जिन्हें हम प्रतिजनन यानी एंटीजन कहते हैं। देखिए ये ब्लड ग्रुप जो बनती है वो इसलिए बनती है एंटीजन की वजह से बनता है, यानी एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन को मौजूद होने के कारण ये जो है ब्लड ग्रुपिंग बनती है। कहते हैं किसी विशेष रुधिर वर्ग को जो है RBC की कोशिका झिल्ली में मौजूद AB अथवा दोनों ही प्रतिजनन जो है AB हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, या कोई भी प्रतिजन जो है मौजूद न हो सकता है। दूसरी तरफ जो रुधिर प्लाज्मा में है प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी ए बी अथवा दोनों ए बी या फिर हो सकता है। तो कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रतिजन न हो तो इसमें प्रतिजन जो है आपका ए प्रतिपिंड बी के साथ अभिक्रिया करता है और प्रतिजन जो है बी प्रतिपिंड ए के साथ, जिसके फल से रुधिर का जो है गुच्छन या संपूजन हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि भाई हमारे शरीर में ब्लड जो है इसका क्या वर्क है, क्या फंक्शन है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके शरीर में जो होता है या किसी के भी शरीर में, कहते हैं हर एक मानव के शरीर में जो है रुधिर ए फॉर्म में हो सकता है, बी में हो सकता है या ए बी में या ओ में, और इसका जो है प्रतिजन जो होगा एक का ए ही होगा और प्रतिपिंड जो होगा इसका बी होगा, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, बी का जो होगा बी ही है और ये प्रतिपिंड जो होगा ए होगा। लेकिन यहाँ पर ए बी का प्रतिपिंड एंटीजन जो होता है ए और बी होता है, लेकिन इसका प्रतिपिंड ही नहीं होता। दोस्तों देखिए इसका प्रतिपिंड ही नहीं होता, यानी ये जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ही नहीं होती है। यानी एंटीबॉडी न होने का मतलब दोस्तों यही होता है कि आप किसी से भी जो है ब्लड ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओ में भी जो है प्रतिजन है ही नहीं, यानी एंटीजन है ही नहीं। अब जब एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके समक्ष रखता है कि प्रतिजन इसका है ही नहीं, यानी एंटीजन इसका है ही नहीं, तो ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। कहते हैं प्रतिपिंड जो होता है ए बी होता है इसका, यानी इसका जो है एंटीबॉडी ए बी होता है। कहते हैं रक्तदान, देखिए रक्तदान जो होता है जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जब कभी शरीर के बहुत अधिक रक्त बह जाता है, जैसे कोई दुर्घटना होने पर या रक्त स्वास्थ्य में या फिर किसी शल्य क्रिया के दौरान, या जब ऑपरेशन कराते हैं तो आपको पता है बॉडी को चीर फाड़ करते हैं तो बहुत से ब्लड जो होता है बॉडी से निकलना संभव ही होता है। जब चिकित्सक किसी स्वस्थ व्यक्ति का दाता डोनर, यानी जो दाता होते हैं उसको हम डोनर के नाम से जाना जाता है कि डोनर करते हैं वो अपना ब्लड से लिया गया रक्त आदाता यानी जो है रिसेप्टेंट यानी देने वाला में चढ़ा दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी ब्लड को जो है ट्रांसफ्यूज़न हम कर रहे हैं दूसरे के बॉडी में चढ़ा रहे हैं। जब रक्तदान करने की आवश्यकता होती है तब चढ़ाए जाने वाला रक्त उसी समूह की होना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उसके साथ रोगी के प्लाज्मा में मौजूद प्रतिपिंड जो एंटीबॉडी है कोई प्रभाव न डाल सके। और मान लीजिए अगर ब्लड गलत चढ़ा दोगे तो उसका बॉडी जो होगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो मृत्यु का शिकार भी हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें ब्लड जो है गलत नहीं चढ़ाने की आवश्यकता और हिदायत दी जाती है, और बहुत ही सावधानी से जो है ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है इससे जो हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस और रह जाता है और हो भी जाता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। ठीक है, रक्त को उसी समूह को लेना चाहिए जिसके समूह प्लाज्मा में मौजूद प्रतिपिंड प्रभाव न डाल सके। यदि दाता का रक्त दाता के रक्त के साथ ठीक से मेल नहीं हो पाता है तो रक्तदान जो है दाता को रक्त को जो है अश्लेषण यानी एगुलेशन हो जाता है, यानी वो एगुलेशन कर जाता है जो कि उसके लिए खतरनाक सिद्ध भी होता है। यहाँ पर कहते हैं तालिका में उसके साथ
धानों की सावधानी से दर्शाया गया है। कहते हैं गुच्छन यानी क्लैंपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जो है देने वाला, ठीक है, नहीं मतलब ग्रहण करने वाला के प्लाज्मा में विद्यमान प्रतिपिंड के दाता के रक्त के श्वेताओं के साथ मिलाकर पुंज बन जाता है। यानी जो लेने वाला है, ठीक है, और जो देने वाला है उसके साथ मिल के श्वेत अणुओं के साथ मिलकर एक पुंज बन जाता है। उसके पश्चात कहते हैं इसमें एगुलेशन। एगुलेशन का मतलब दोस्तों यही है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का उस समय गुच्छा हो जाता है जब उसकी सतहों के प्रतिजन संपूरक प्रतिरक्षित के साथ प्रक्रिया कर जाता है। यानी जब वो ये अभिक्रिया करेगा तब जाके जो है इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। अब कहते हैं रक्त वर्ग का मिलन। देखिए सुरक्षित और असुरक्षित। अब रक्त को कैसे हम पहचानेंगे क्या है। अब देखिए जो कहते हैं कि वो जो होता है वो सभी को दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ले किसी से नहीं सकता। यहाँ 3 चीज़ दिया हुआ है आपके समक्ष। एक जो है आसानी से एक साथ रक्त प्राप्त कर सकते हैं, यानी किससे प्राप्त कर सकते हैं, दाता के रक्त को वर्ग, यानी वे वर्ग जो प्राप्त नहीं करते हैं। देखिए ये जो है वो जो है किसी से ले नहीं सकता, लेकिन दे ये सभी को सकता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर कहते हैं ये जो है ए और ए बी से ले सकता है, बट ये ओ और बी से नहीं ले सकता। और यहाँ पर जो है बी जो होता है दोस्तों, बी और ए बी से ले सकता है, लेकिन ये जो है दे नहीं सकता, किसको, ओ और ए को नहीं देता है। लेकिन ए बी अगर आप देखोगे तो ये जो है ए बी, ठीक है, ए बी से जो है ये क्या कर सकता है दोस्तों, ए बी से वो ए बी को सिर्फ दे सकता है, ए और बी को दे सकता है, ठीक है। और यहाँ ले तो सकता है, ये सभी से ले सकता है, यानी ओ बी से भी, ए से भी, बी से भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ज़रूरी है। ये ले तो सभी से सकता है, लेकिन ओ जो है सभी को दे सकता है, ठीक है, ले सिर्फ ओ के साथ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। कहते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव में भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में ही हो, नेगेटिव में भी आते हैं। और नेगेटिव के जो ब्लड होते हैं बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो रेयर ब्लड के बारे में अगर आपका रेयर ब्लड है तो अपना ब्लड ग्रुप के साथ जिसका ब्लड ग्रुप कर रहा है मैच, तो वो आपको याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी मुसीबत पड़ता है तो आपको पता ही है कि यहाँ पर सुल्तान फिल्म बन जाता है, जहाँ पर ब्लड के कारण जो है उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो उसका भी नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव जो है मिलना संभव नहीं होता। तो ये फिल्म में भी दर्शाई गई थी कि ये खून जो है रेयर खून होती है, और वो सिर्फ उसके फादर के पास ही होता है जो बॉक्सिंग के लिए गया हुआ होता है। तो आप भी अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है संभव नहीं है कि आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, तो आप ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखो, याद रखो कि जिसके नेगेटिव है, यानी आपको जो है देने के लिए सक्षम हो। कहते हैं ऐसा दुर्घटना कभी जीवन में न घटे किसी को, लेकिन कहते हैं कि कोई देखने नहीं गया है समय, तो इसलिए जो है आप अपने ब्लड ग्रुप को जान लेना अत्यंत आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। मैं तो जानता इतना भी हूँ कि आज आधुनिक युग है, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं जो बहुत ही मतलब है जो इकोनॉमिक क्लास से नीचे हैं, उनका तो कभी ब्लड ग्रुपिंग ही नहीं होता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर कभी करवाया ही नहीं है। तो ये काफ़ी अलग बात यहाँ रखती है। अब यहाँ पर देखिए एक और चार्ट दिखाया गया है जिसमें प्राप्त रक्त वर्ग दिखाए गए हैं, जो दाता रक्त वर्ग, और जो है देखिए यहाँ पर जो है सुरक्षित के लिए टिक लगाया गया है, और जो गलत है वो क्रॉस लगाया गया है। अब देखिए ओ जो है सिर्फ ओ से ही प्राप्त कर सकता है, लेकिन ना तो ये ए से, ना तो बी से, ना तो ए बी से, किसी से प्राप्त नहीं कर सकता। और ए ग्रुप जो है, वर्ग ए ग्रुप है, वो सिर्फ ओ और ए से एक्सेप्ट कर सकता है। और वर्ग बी जो है, यहाँ पर देखिए वर्ग बी जो है सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से और बी से ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग ए बी के लिए सभी दिखाया गया है, यानी ये सभी से ले सकता है, इसके लिए कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ओ जो है, अब देखिएगा ओ जो है सबको दे सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है, आप इससे भी समझ सकते हो, और इतना विशिष्ट शायद आपको कहीं मिले भी नहीं। कहते हैं एक बात यहाँ पर याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर तालिका को अगर देखने के बाद एक निष्कर्ष पे आप आओगे कि यहाँ पर जो है ओ प्रकार के रक्त वर्ग वाले रक्त किसी को भी अन्य समूह वाले व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, यानी ओ वाले ग्रुप जो है किसी को भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसे जो है सर्वाधिक दाता कहते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। और इस रक्त ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं मौजूद होता है, यानी इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है, इसलिए आप किसी को भी ये ब्लड जो है ओ पॉजिटिव वो चढ़ा सकते हो, ठीक है। ये ओ पॉजिटिव जो होता है किसी को भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ नेगेटिव की बात नहीं कही गई है,
ठीक है। नेगेटिव जो होती है रेयर केस होती है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव जो होती है अलग टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है जिसका नेगेटिव ही चलाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने कहा ना कि स्पेशली आपको उस व्यक्ति का नाम याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी ब्लड ग्रुप की बात की गई है वो पॉजिटिव के लिए किया गया है, ना कि नेगेटिव के लिए किया गया है। नेगेटिव भी ब्लड ग्रुप होती है और रेयर केस होती है, किसी किसी का ही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ नेगेटिव की बात नहीं बताई जा रही, लेकिन मैंने आपको यहाँ नेगेटिव के बारे में भी जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया है। उसके पश्चात कहते हैं यहाँ पर ए बी। देखिए ए बी जो है एक प्रकार के रक्त वर्ग वाले रक्त में किसी भी अन्य समूह वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जा सकता है। यानी ये देखिए जहाँ पर ओ जो है सभी को दे सकता है, ठीक है, ले किसी से नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर जो है ए बी वो सभी से ले सकता है, ठीक है, सभी से जो है ए बी ले सकता है। जहाँ पर ओ जो है दे सकता है सभी को, वहीं ए बी जो है सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। यानी ए बी जो समझ लो कि बहुत ही गॉड गिफ्टेड बंदे होते हैं जिनको ए बी होता है, वो इसके कभी भी कंडीशन पड़ता है तो वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये किसी के भी ब्लड चढ़ाए इनमें जा सकता है और इसलिए इसे जो है हम सर्विद अदाता यानी इसको जो है यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेंट्स कहते हैं, यानी रिसिपिएंट कहते हैं, यानी एक्सेप्टेड करते हैं कि जो रिसीव कर लेता है ब्लड किसी से भी। इस रक्त वर्ग के रक्त में कोई प्रतिपिंड नहीं, यानी इसमें जो है एंटीबॉडी होता ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पर आप देखोगे कि ओ में जो है एंटीजन नहीं होता, यहाँ पर जो है एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। और एंटीजन उसमें ना होने की वजह से क्या था, एंटीजन की वजह से क्या था कि वो किसी को भी आसानी से दे सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि इसमें जो है प्रतिपिंड जो यानी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए किसी से भी अपना जो है ब्लड प्राप्त कर सकता है। और इस कारण से ये अन्य वर्गों के प्रतिपिंडों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी ये ब्लड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सभी से ब्लड ग्रुप जो है ब्लड लेने की अपना पूरा दबदबा पेश करता है। अब यहाँ पर जो आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट बात आता है, मैंने अभी कहा भी था आपको कि RH कारक फैक्टर। देखिए RH कारक फैक्टर जो होती है, जैसे ABO प्रतिपिंडों के अलावा एक और रक्त प्रोटीन होता है जिसके समूह होने या न होने के आधार पर व्यक्ति जो है R पॉजिटिव और R नेगेटिव होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ब्लड ग्रुपिंग जो होता है RH फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है कि एक नेगेटिव है, ठीक है। इसको भी जो है लैब में बहुत आसान तरीके से ही चेक होती है, कोई लंबा प्रोसेसिंग नहीं है। इसको जो है चेकअप करने का जो है एंटी क्लोटिंग रूल होती है, क्लोटिंग का रूल होती है, जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और बहुत ही आसानी से आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं गर्भवती माताओं में कभी कभी जो है RH कारकों से RH फैक्टर समस्या आ खड़ी होती है। आपने देखा होगा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें ये समस्या हमेशा बनी रहती है, यानी गर्भवती माताओं में कभी कभी RH कारकों से जो है RH फैक्टर समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में RH पॉजिटिव जो है भ्रूण का रक्त जिसकी माँ RH नेगेटिव हो, गुच्छ का अत्यधिक खतरा बना रहता है। भ्रूण के जो है RH पॉजिटिव रुधिर कोशिका के प्रति माँ के जो है शरीर में जो है आपको एंटीबॉडी बन जाते हैं और यह प्रक्रिया वहाँ होता है जहाँ जो है भ्रूण रुधिर और माँ के रुधिर का जरा भी मेल नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार अगर मेल नहीं होता है तो जो है बच्चे के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है। देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना आज जो भागम भाग जिंदगी है, यहाँ पर जो है हर बातों का नॉलेज होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं चंद सेकेंड से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए अगर कि किसी को ब्लड ग्रुप अपना पता नहीं है और रिसेंटली उसको ब्लड ग्रुप चढ़ाना होता है, और मान लीजिए जो लैब में टेस्ट करने वाला बंदा है हॉस्पिटल में वो कहीं खाना खाने गया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा तो कैसे पता लगेगा कि बंदे को कैसे कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाना है और उसका ब्लड ग्रुप है क्या। तो इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप होना इंपॉर्टेंट रखता है। आप तो आजकल तो देखिएगा कि स्कूल में भी ब्लड ग्रुप मांगा जा रहा है, प्लस आपको पता है कि लाइसेंस जितने भी व्यक्ति होल्डर होते हैं उनके ब्लड ग्रुप जरूर उसके लाइसेंस पे लिखी जाती है। और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है, क्योंकि जो है ब्लड ग्रुप जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट होता है उसमें ब्लड लॉसिंग बहुत होता है, और कहते हैं ब्लड लॉसिंग का कारण भी इंसान खुद ही होते हैं। होता यूँ है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग एक दूसरे को हेल्प करना भी आज नहीं चाहते हैं, ठीक है। कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं या अपने मोबाइल पर फ़ोटो खींचने लग जाते हैं कि मैं इसको ना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दूंगा, मैं इसको जो है फेसबुक पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। यार भाई, इसको देख के तुम्हें कोई महान नहीं कहेगा,
और लोग भी महान होते हैं, किसी को तरफता देख के बड़े मज़े से जो है यूट्यूब पे देखते रहते हैं, ना कि इनको निगलेक्ट करते हैं। इसको निगलेक्ट करने की ज़रूरत होता है कि भाई अगर आप किसी को तमाशा देख रहे हो, किसी को तरफते हुए बना के आप क्या करोगे। तो कभी भी याद रखना, अगर कोई भी रोड पे व्यक्ति इंजर्ड हो गया है, ठीक है, तो उसको जरूर जितना हो सके तो आप कोशिश करो कि इसका हेल्प करने की कोशिश करो। जहाँ भी ब्लड निकलना है बेशक उसको बांध दो, जिससे उसका ब्लड जो है हर्ष ना हो, ठीक है, नुकसान ना हो, और तुरंत जो है एम्बुलेंस को कॉल कर दो या पुलिस वाले को कॉल कर दो। अगर आप उसको उठाने नहीं जा रहे हो, नहीं करो, क्योंकि आपको भी डर है, तो आप इतना तो कर सकते हो कि सडनली आप पुलिस वाले को या सडनली क्या करो हॉस्पिटल वाले को कॉल कर दो, जिससे वो तुरंत जो है प्राथमिक इलाज दे दे। अगर आप उसको उठा नहीं सकते, आप और अधिक सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम जहाँ से ब्लड फ्लोटिंग हो रहा है, निकल रही है, वहाँ जो है कम से कम उस पर कपड़ा बांध दीजिए, जिससे ब्लड रुक जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में अधिक खून नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही कम तरल रूप में होती है ब्लड, और इसका अगर हर्ष हो जाए, निकल जाए, तो इंसान की इवन उसी समय मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें जो है दोस्तों आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, समझने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर जो हम जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर हमारा अपना कोई नहीं होता है जो हमारा हेल्प कर सके। तो जो रोड रास्ते पे जा रहे होते हैं व्यक्ति, वही हमारा अपना होते हैं। तो उनको भी जो है जग कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए उनको भी ये कार्य करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। चाहे बेशक कोई कार्य आप करो चाहे ना करो, चाहे उनको लिफ्ट दो चाहे ना दो, ये कोई मान्य नहीं रखता, वो पैर से भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको ज़रूर हेल्प करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि देखिए वो व्यक्ति किसी के माँ हो सकता है, किसी का फादर हो सकता है, किसी का मतलब कई रिश्ते से वो जुड़ा हुआ होता है, जिसको बहुत नुकसान, अगर मान लो उनके कोई अपने होते हैं तो फटाक से उसको बांधते हैं, गोद में उठाते हैं, लेकिन आप जो रास्ते पे चल रहे व्यक्ति होते हो वो भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो आप जो है इतना ज़रूर आप करना कि किसी का अगर ब्लड बह रहा है, निकल रहा है, तो आराम से उसको कम से कम कपड़े से बांध दो कि ब्लड उसका बाहर ना निकल सके, ठीक है। और दूसरी बात तो है, मोबाइल तो हर के हाथों में होता है, तो हाथ से क्या करो, थोड़ा सा एक मैसेज कर दो, चाहे आप क्या करो कि आप उसके माता पिता या किसी को भी प्रियजनों को जैसे हो कांटेक्ट कर दो, ठीक है। और ये हो सके तो पुलिस वाले या एम्बुलेंस या डॉक्टर को इसको जो है एम्बुलेंस को कॉल कर दो, जिससे कि उसको सही समय पे चिकित्सा मिल जाए और इसकी जीवन जो है रक्षा हो सके। तो यही तो कहते हैं, यही तो जग कल्याण है, यही तो है मानव सेवा। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पान स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को जरूरी है। और वो आप जानते हो कौन बच्चा एनआईवीएस बोर्ड में पढ़ता है या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कांटेक्ट में जो है कम से कम 100-150 कांटेक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी जरूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपान स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए।